इंडिया की तरफ से जब राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया तो दुनिया चीख उठी। सर ये तो कहते हैं हमें एटम बम बचा लेगा, हमें सर हमें एटम बम बचा लेगा क्या? एटम बम के ऊपर खाना पकाना है, पहले आप देखें, शायद हो सकता है बिजली तो खत्म हो रही है, एटम बम से खाना पकाने की कोशिश करें, रोटियां पक जाती हैं उस पर तो अच्छी बात है, कोशिश करें आप। इंडिया चाहता है कि दुनिया की हमसे ज्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंस हो, जितनी डिपेंडेंस होगी इसलिए वो खित्ते में भी अपने डिपेंडेंस जनरेट कराना चाहते हैं। वो ये कर सकता है कि वो ये कहे कि ठीक है, अगर तुम लोगों को चावल चाहिए, राइस चाहिए और महंगाई बहुत बढ़ रही है मेरे इस इकदाम की बिना पर, तो ठीक है, फिर मेरे साथ आप ये वाली डील कर सकते हैं और इसमें वो जो भी मनवाना चाहे मनवा सकते हैं। गंदम उसको हम पाकिस्तान भेजेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन आपने 1 मिलियन टन गंदम पिछले साल इंपोर्ट की। अभी जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है, ये चावल का चल रहा है, मेरे ख्याल में 330 चल रहा है ये चावलों का ना, तो अभी ये मेरे ख्याल में मैंने कल परसों मेरे ख्याल में घर के चावल लिए हैं तो 360 तक, हफ्ता पहले लिए थे 330 के और कल लिए हमने 360 के, मतलब 30-40 रुपए का 1 किलो के साथ फ़र्क आ रहा है। दोस्तों वक्त आ गया है भारत का, वो वक्त आ गया है जब भारत दुनिया को दिखाएगा कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, हमारी ताकत योग नहीं है, हमारी ताकत हमारी संस्कृति ही नहीं है, हमारी ताकत हमारे खाने भी हैं, हमारे मसाले भी हैं। आज पूरी दुनिया को खाना हम खिला रहे हैं। भारत ने चावल का रोका, सबकी पोटियाँ लग गई हैं। दोस्तों ये है भारत की ताकत, और जिस दिन भारत ने धीरे धीरे इन सबकी नसें दबानी शुरू करी ना, इन सबका पेशाब निकलना शुरू हो जाएगा। देखते जाइए भारत अब क्या क्या करने वाला है। बहुत खून पिया है सबने मिलकर भारत का, लेकिन अब भारत किसी को छोड़ेगा नहीं। सबसे एक एक करके बदला लिया जाएगा, सबसे एक एक करके बदला लेंगे। दोस्तों ये भारत की ताकत है। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसे। जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जब राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया तो दुनिया चीख उठी। इसकी वजह यह है कि इतना इन्फ्लेशन हो गया, इस बिना पर देख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के इशू पर कोई कंट्री कैसे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जैसा कि इस वक्त इंडिया ने जब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो पूरी दुनिया चीख उठी। क्यों हिला डाला? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 40% से ज्यादा दुनिया के मांग डिमांड को इंडिया पूरी करता है राइस की, लेकिन जब वहां से राइस उन कंट्रीज में पहुंचना बंद हो गया तो फिर अब वो क्या करें और कहां से मंगवाएं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरे कंट्रीज इस डिमांड को पूरा नहीं कर। अभी जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है, ये चावल का चल रहा है, मेरे ख्याल में 330 चल रहा है ये चावलों का ना, तो अभी ये मेरे ख्याल में मैंने कल परसों मेरे ख्याल में घर के चावल लिए हैं तो 360 तक, हफ्ता पहले लिए थे 330 के और कल लिए हमने 360 के, मतलब 30-40 रुपए का 1 किलो के साथ फ़र्क आ रहा है। और ये जो हमारे जो बड़े ये जो ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, ये 300-300 मतलब के मन किलो उठाते हैं। अगर मतलब कि महंगाई के साथ अगर 1 किलो के साथ 30 रुपए बढ़ रहे हैं तो अब ये सोचें कि 300 मन के साथ इनको कितना फ़र्क पड़ रहा है। बस हवा निकल गई। ठीक है, ये हमारी सोच से भी बाहर है, लेकिन पाकिस्तान के हालात फिर भी आपके सामने हैं। इनके कर्जे ख़त्म नहीं होते, रोते रहते हैं जितो या हो जाना वो हो जाना, पता नहीं क्या से क्या होता है, मैनेज नहीं करके देते। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह से जो इंडिया 150 से ज़ायद ममालिक 150 से ज़ायद ममालिक में कर रहा है, तो उनकी जो इम्पोर्ट जहाँ कर रहे हैं उधर नहीं फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर पता वो भी अपना कारोबार चला रहे होंगे। अब चाइना है, चाइना में सबसे ज़्यादा जाते होंगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो उनसे नहीं ताल्लुकात रखना चाह रहा, क्या उसने एकदम सोचा एकदम ही बैन लगा दिया? देखें अब बात यह है कि फ़र्क तो हर एक पे आ रहा है। गंदम उसको हम पाकिस्तान भेजेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन आपने 1 मिलियन टन गंदम पिछले साल इंपोर्ट की है, और यूक्रेन से ही क्यों की है ये भी बताना चाहता हूं। आप चाइना के साथ रिश्तेदारी है आपकी, टर्की आपके भाई हैं, तुर्कश, यूक्रेन आपका रिश्तेदार है, लेकिन सब में एक चीज जो है वो कॉमन है, करप्शन। सही पकड़े हैं आप हमेशा उसी मुल्क के साथ डील करना पसंद करते हैं जो किकबैक्स देता हो, करप्शन में खुल के आपका साथ दे। आप सिर्फ उन्हीं से डील करते हैं, दूसरे ममालिक से आप डील करना पसंद ही नहीं करते। सर तो ये तो कहते हैं हमें एटम बम बचा लेगा, हमें सर हमें एटम बम बचा लेगा क्या? एटम बम के ऊपर खाना पकाना है, पहले आप देखें, शायद हो सकता है बिजली तो खत्म हो रही है, एटम बम से खाना पकाने की कोशिश करें, रोटियां पक जाती हैं उस पर तो अच्छी बात है, कोशिश करें आप। एटम बम, मुझे तो नहीं उम्मीद आपके पास कोई एटम बम है। मुझे लग रहा चाइना ने आपको वैसे ही कोई लीज पे कोई पटाखा दिया था, वो चला गया वापस,
You don't behave like it. Pakistan don't behave like you are atomic power. इंडिया वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है, ठीक है जी, क्योंकि इंडिया की इंटरनल कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान वाला साहब जी ना, सारा आटा चौल चूचे खाना चिकन चुकन जिन्ना सारा अफगानिस्तान जा रहा है। मुझे अगले दिन एक बंदे ने बताया। सो इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया जब बात कर रहा है करेंसी की, इंडिया जब बात कर रहा है कनेक्टिविटी की, इंडिया जब बात कर रहा है कि जी सप्लाई चेन की, तो आप देखें कि जितना इंडिया चावल पैदा करता है, अगर वो ना करे, उधर से रशिया ने वो कर दिया, यूक्रेन के साथ डील कैंसिल कर दिया, ब्लैक सी से वो जितना भी उनके निकलता था वो ग्रेन, जो कल मैंने अपने शो में बात भी की थी। तो आज अगर ये कीमतें कम करते हैं, ठीक है जनाब, सॉरी एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, तो इंडिया में तो कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन दुनिया में इसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा सोचा है कि हम इंडिया से चावल इंपोर्ट कर सकें, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे लीडर्स क्यों इस हवाले से नहीं ज़्यादा सोचते कि जो इंडिया जो है इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ बिकम सो मच डिपेंडेंट विद द वर्ल्ड, कि ये फैक्टर्स जो हैं दे अकाउंट अलॉट, कि इंडिया चाहता है कि दुनिया की हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर डिपेंडेंस हो। जितनी डिपेंडेंस होगी, इसलिए वो खित्ते में भी अपने डिपेंडेंस जनरेट कराना चाहते हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ओके, इस वक्त इंडिया ने ये बताया है कि किस बिना पर वो ये स्टेप्स ले रहा है, वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन वो ये कर सकता है कि वो ये कहे कि ठीक है, अगर तुम लोगों को चावल चाहिए, राइस चाहिए और महंगाई बहुत बढ़ रही है मेरे इस इकदाम के बिना पर, तो ठीक है, फिर मेरे साथ आप ये वाली डील कर सकते हैं। और इसमें वो जो भी मनवाना चाहे मनवा सकता है, वो वेस्ट को कह सकता है, वो अमेरिका को कह सकता है, इंडिया, वो दुनिया को ये कह सकता है कि जहां जहां मेरे चावल जाते हैं, अगर आपके लिए जो है मुश्किल पैदा हो रही है, तो फिर आप मेरे लिए भी कुछ आसानियां पैदा करें। और दुनिया को उस जगह पर कैसे ला सकता है कि तुम्हें ये चाहिए तो फिर मुझे ये चाहिए, कि कोई कंट्री फूड सिक्योरिटी के मामले पर पूरी दुनिया को जो है वो अपनी बात मनवा सकता है और डिमांड्स भी अपनी पूरी करवा सकता है। हो सकता है हम आने वाले दिनों में ऐसा देखें जैसे कि रशिया ने उस डील से निकलकर अपनी डिमांड सामने रखी है। तो क्या इंडिया भी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है और कंट्रोल कर सकता है, इस हवाले से अपनी डिमांड सामने रख सकता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर मुझे भी ये चाहिए। इंडिया ने तो नॉन बासमती राइस पर पाबंदी लगाई है ना, बासमती का रेट तो अब बढ़ जाएगा। जी डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट पे यहाँ पे भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जो राइस था ना पिछले साल 22 से लेके अब तक जितने को 4-4, 5-5 सालों का चावल पड़ा हुआ था वो सारा निकल गया। अच्छा। अब हमारे पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक ही चावल है, वो तो 6,000 का तोड़ा अब 18,000 का है, फिर 18,000 से 36,000 का हो जा। हम लोग, आप जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग जो है ना, वो क्रैश हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जिसने भी हिंदुओं को सताया है, हमारे देश को मिटाने की कोशिश की है, वो खुद ही मिट गया। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अफगानिस्तान, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान। जिसने हमें सताया वो खुद मिटता जा रहा है, भूखा मरता जा रहा है, कंगला होता जा रहा है। ये है भारत की ताकत, क्योंकि भारत को तो कोई मिटा नहीं सकता। मिट गए मिटाने वाले, मर गए मारने वाले। दोस्तों, भारत वो है जो अपने दम पर जिया है। दुनिया को भारत ने सब कुछ दिया है, लेकिन दुनिया ने हमेशा भारत की पीठ में खंजर भोंका है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम हो। दोस्तों, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ये बात दुनिया के नक्शे पर लिखी जा चुकी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।